हम समझे मेरे लाल अभी सही से क्या बिगाड़ेगा, मदरसा में क्यों मारेगा। बाबू को बहुत प्यार से ले गया बाथरूम में, मेरे बाबू बहुत प्यार से गया बाथरूम में, 2 दरवाजा पे रहा, 2 मेरे बाबू को मिल गया, बहुत बुरी तरीके से मारा। पेन का निशान, टॉर्चर किया गया था वो पेन का निशान, बच्चे को टॉर्चर किया दिया था 3 दिन तक, तब बच्चे को एक दिन मारा गया। छेद कर दिया, यहाँ पूरा नस काट दिया, मेरे बाबू को नस काट दिया, उसका नूनू पे 2 सुरंग बराबर। वो बोल रहे थे कि 5 लाख देगा अगर वो, तो तुम मान जाओगे। मैं बोली क्यों मानूंगी मैं, मेरे बाबू को दे दो, या हम 5 लाख नहीं 10 लाख दे रहे हैं, हम भी उसे ही मारेंगे जैसे मेरे बाबू को मारे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे में इसलिए भेजते हैं ताकि वो पढ़े लिखे वहाँ सुरक्षित रहे, लेकिन क्या हो कि अचानक माँ बाप को खबर आए कि आपके बच्चे की तो जान जा चुकी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के पंजाबी बाग के सकुर बस्ती में मौजूद हूं, जहां पर हाल ही में एक मामला सामने आया कि एक बच्चे की मदरसे में संदिग्ध हालत में जो है जान चली गई है। अब माँ बाप का ये कहना है कि बच्चे को किसी ने जानबूझकर जो है मारा है, जानबूझकर बच्चे की हत्या की गई है। अभी उसी बच्चे के माँ बाप मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे, पूरे मामले को जानेंगे। आप बच्चे की माँ हैं? मैं बच्चे की माँ हूँ। मैं शुक्रवार के दिन फ़ोन की उसके पास कि हमारे बाबू से बात करा दीजिए। उसने हमारे बाबू से बात नहीं कराया, बोल रहा हम बाहर आए हुए हैं। बोला था ये? मदरसे के लड़का बोला कि हम बाहर आए हुए हैं, जो हम बाद में बात कराएंगे। तो मैं उसके पे गुस्सा हुई कि मैं जब फ़ोन कर रही तो आप बात क्यों नहीं करा रहे, पैसा तो मैं लगा दी हूँ। तो मैं हम मदरसे गए, मुस्तफ़ा बाग मदरसा, बाबू नगर गली 4 नंबर 5 में था मेरा बाप। आपकी बात नहीं करवाई? हमारी बात नहीं कराई वो। तो फिर एक नंबर मैं बोली जो मदरसे में रहता है, मैं हाफिज जी का नंबर दिया, तो हाफिज जी का नंबर हमारे पास था। हाफिज जी के पास फ़ोन किए तो हाफिज जी के बोल रहे कि जी हम अभी आराम कर रहे हैं, जी बाद में बात करा देंगे। 3 बजे हम फ़ोन किए थे हाफिज जी के बाद। मेरे बाबू को 4 बजे रूह निकल रहा होगा, वो मेरे बाबू से बात नहीं कर रहा है, बोल रहा हम आराम कर रहे। वो आराम कर रहा था, मेरे बाबू का रूह निकल रहा था, छटपटा के मारा। 4 मिल के मारा है। एक है आबिद मलिक, मेन आबिद मलिक मेरे बाबू के मार के छिपा है, उसको सामने निकालो। आपके बच्चे की उम्र क्या थी? 6 साल की हमारे बच्चा था। बच्चे से कभी बात हुई? उसने बताया कि मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा है? हुआ हमारा बाबू बोला मम्मी हम अच्छे से हैं, जे मम्मी चीज़ी ले कर के आना आप फिर चले जाना। तब सोचे जब मेरा बाबू अच्छे से तो जाएंगे। 15 अगस्त को हाफिज जी बुलाया, तो मैं बोली मेरे बाबू सही से है ना, तो हम 2-3 दिन के बाद हम आएंगे, जब भी हम नहीं आएंगे। हम समझे मेरे लाल अभी सही से क्या बिगाड़ेगा, मदरसा में क्यों मारेगा जब इतना पैसा ले रहा। सुरक्षित ही होगा बच्चा? मेरा बाबू हम सब चीज़ देख करके रखे थे कि कैमरा हर जगह पे लगा हुआ है। मुझे क्या पता था कि मेरे बाबू को इतना दरिंदगी मौत देगा वो लोग मिलकर, मुझे नहीं पता था। जैसे मेरा बाबू को मारा है ना, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं पर जो मदरसे में बाकी बच्चे थे उन्होंने ये सब किया, आपका ये कहना है? हाँ, उसे आबिद मलिक के मिल करके हुआ है ये सब। ये कौन है जिनका आप नाम लिए? ये आबिद मलिक, हम अपने बाबू को उसी को ऊपर छोड़ के आए थे, तो हम उसी को पकड़ेंगे, आबिद मलिक को पकड़ेंगे। आबिद मलिक को फांसी होनी चाहिए। अच्छा, आप ऐसे ये कैसे कह सकते हैं कि 4 लोग थे जिन्होंने आपके बच्चे को मारा, मतलब कैसे पता चला? कैमरा में जरा सा दिखाया मुझे सर, CCTV दिखाई आप? हाँ, मेरे बाबू को बहुत प्यार से ले गया बाथरूम में, मेरे बाबू बहुत प्यार से गया बाथरूम में, 2 दरवाजा पे रहा, 2 मेरे बाबू को मिल गया, बहुत बुरी तरीके से मारा। वो भी बच्चे ही थे? उतनी उम्र के थे? नहीं, एक 10 साल का था, एक 12 साल का था। बच्चे से बड़े थे वो? हमारे बाबू से बड़े था, तो उसे हम बच्चा कैसे मानेंगे? वो तो मेरा बाबू को माना, वो तो मर्डर कर रखा, तो बच्चा कैसे कहलाया? वो तो जवान कहलाया ना। जवान ऐसा कर सकता, बच्चा नहीं कर सकता ऐसा। मेरे बाबू क्या जुर्म किया था, क्या किया था जो मेरे बाबू को मारा? किस लिए मेरे बाबू को मारा? मेरे बाबू को 2 थप्पड़ मार लेता, हाथ तोड़ देता, मेरे बाबू को पूरा दुनिया से उठा दिया। मेरे बाबू को कितना दिक्कत से रूह निकला होगा। अकेले पाल पोस करके हम 5 साल तक पाला। हमसे मेरे बाबू हाफिज कुरान बन लेगा,
मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा रोशन को डुबा दिया सब। मेरा लाल को जैसे मारा है ना, आबिद मलिक को फांसी होना चाहिए, तीनों बच्चों को फांसी होना चाहिए। फिर बच्चे से आपकी बात हुई थी वैसे कॉल पर? नहीं सर, मैं नहीं बात हुई। बच्चे ने कुछ बताया कि कोई हम मुझे परेशान कर रहा है या मेरे को धमकी दे रहा है? कुछ नहीं, उसके माँ ने नहीं मुझे मिलने नहीं दिया। ये समझे? सब हुआ था, आप कहाँ थे? आप हम तो गांव में थे, पटना में। हमारा पटना, खास पटना आलमगंज पड़ता है। सब बाहर काम करते हैं? हाँ, पटना में काम करते हैं। तो अभी पुलिस ने किसी को पकड़ा? अभी तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, किसी ने नहीं लिया है। सर कहा जा रहा है कि मतलब 4 बच्चे थे, यही कहा जा रहा है। हाँ 4 बच्चे, 3 बच्चे हैं। एक आबिद मलिक को पकड़िए। आबिद मलिक कहाँ पर है, उसको ढूंढ। बच्चे थे और एक आदमी, आप ये कह रहे हैं? 4 बच्चे थे, 2 दरवाजा पे था, मैं सीसी कैमरा में देखी हूँ। 4 बच्चा था, 2 दरवाजा पे खड़ा था, 2 मेरा बाबू को हत्या किया। फिर एक और हाथ अंदर गया, तीनों मिल करके हत्या किया, एक बाहर रहा। मेरा ऐसे मौत दिया है मेरे बाबू को। आप क्या कह रही थी? जी सीसी कैमरे में देखे, सर देखा है तो उसमें 4 बच्चे थे। पहले 2 बाहर गए, बिस्किट लेके गया, बाहर अंदर 2 गए बिस्किट लेके, और मेरे इसको नंद के लड़का को भी लेके गया, बिस्किट देने के बहाने लेके गए? लेके गया। और 2 अंदर गया, फिर एक और अंदर गया, और फिर बाहर निकल गया। एक बाहर खड़ा था, 3 अंदर था। मतलब इतने छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसकी जान ही ले? छोटा था, इतना बड़ा था, वो लोग बड़े बड़े। एक 12 साल के थे, एक 11 साल के, एक 9 साल के थे, एक 7 साल के थे। सर पुलिस से कुछ पता चल पाया कि आखिर क्यों किया था? क्या कोई झगड़ा चल रहा था बच्चों के बीच? अभी पुलिस कोई छानबीन नहीं कर रहे हैं, कोई अभी जांच नहीं आया, नहीं कुछ आया अभी। मतलब अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा और ना उन बच्चों से पूछताछ? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कितना दिन हो गए हैं इसको, मतलब ये हुआ? 4 दिन हो गया। शुक्रवार के दिन मेरे बाबू को 6:30 बजे बोला मुझे कि आप आ जाओ। मैं फ़ोन पे फ़ोन की, तब है वो ऐसे फ़ोन नहीं किया हमारे पास। हमारे को ऐसे फ़ोन करके नहीं बोला, बोल रहा क्या 2 उल्टी हुआ, आप आ जाइए। जबकि मेरे बाबू ये को कब बताया था बच्चे ने? पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में हत्या है। मेरे बाबू को बहुत बेरहमी से मारा है, चीज से मारा है? लात घुसा, पेन से घोप घोप के मारा है मेरे कहा जा रहा है बाबू। कि बच्चे के शरीर पे कुछ छाले भी हो रखे? छाला नहीं था, वो पेन का निशान टॉर्चर था। किया गया था वो बच्चे पेन को। का निशान बच्चे को टॉर्चर किया दिया था 3 दिन तक। तब बच्चे को एक दिन मारा गया। छेद कर दिया, यहाँ पूरा नस काट दिया मेरे बाबू को, नस काट दिया। उसका नूनू पे 2 सुरंग बराबर। पहले भी मदरसे में ऐसे केस आ चुके हैं, पहले दुष्कर्म के भी आ चुके हैं, तो अब क्या लगता है कि अब मदरसे भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है? नहीं है, नहीं है। और नहीं। उसको सजा मिलना कुछ चाहिए, भी सुरक्षित नहीं है। उसको सजा मिलना चाहिए। नहीं, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल दूसरे के बच्चे के साथ नहीं हो। ये मीडिया आगे पहुंचना चाहिए, आगे से ज़्यादा सैर करिए। अभी पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है, किसी को भी नहीं पकड़ा अभी तक? को तो कल गए थे तब पुलिस बोला कि 4 बच्चे जेल में हैं, तो मैं बोली जेल में है तो दिखाइए। पुलिस नहीं दिखाया हमको, पुलिस वाला बोल रहा जेल में है। पुलिस को उन बच्चों से पूछताछ नहीं करी पुलिस ने कि आखिर ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था कि इतने से बच्चे की जान ले? हमें नहीं बताया ये सब, कुछ नहीं बताया? नहीं बताया कुछ। मेन बात, वो हमें नाम भी नहीं बता रहे हैं कि कौन बच्चा मारा नहीं बना, हमको फोटो भी नहीं सही से दिखा रहे हैं। मदरसे की तरफ से कोई आया हो, कोई आश्वासन दिया हो आपकी मदद के लिए? नहीं, कल आए थे, बहुत दूर दूर जगह से आए थे, वो वहाँ से नहीं आए थे। क्या बोला गया उनकी वो तरफ? बोले कि इंसाफ आपको चाहिए, कि आपको 5,000 देगा या 5 लाख देगा तो आप मान जाओगे। क्यों मानेंगे 5 लाख में? हमारा लाख पैसे दे रहे थे वो आपको, ऑफर कर रहे थे? नहीं, वो बोल रहे थे कि 5 लाख देगा अगर वो, तो तुम मान जाओगे। मैं बोली क्यों मानूंगी मैं, मेरे बाबू को दे दो, या हम 5 लाख नहीं 10 लाख दे रहे हैं, हम भी वैसे ही मारेंगे जैसे मेरे बाबू को मारे हैं। आप मानोगे? हम क्यों मानेंगे? मेरे लाल को खड़ा कर दो, हम छोड़ देंगे। हम क्यों पैसा लेंगे? क्या जिस करेंगे? मदरसे में ये सब हुआ वहाँ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया वहाँ से, नहीं, कोई वहाँ से बात कोई करने नहीं नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। जिम्मेदारी लेने को भी तैयार रही? नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार है। और नहीं, पुलिस कोई छानबीन भी नहीं कर रही है, पुलिस कोई छानबीन नहीं? कोई छानबीन नहीं कर रही है। शांति पड़े में आगे मीडिया बस बढ़ना चाहिए, समझे? आप क्या चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ ये होना कहना चाहिए। चाह रहे मेरे बाबू के साथ इंसाफ होना चाहिए। आबिद मलिक को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपना बाबू को उसी के ऊपर छोड़ के आए थे। हम अपने बाबू को उसी के ऊपर छोड़ के आए थे, उसको फांसी होनी चाहिए। जब मेरा बाबू को मार रहा था तो वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? मेरे बाबू को मार रहा था तो कैमरा लगा हुआ था ना,
तो कहीं पे भी रहेगा फ़ोन चालू करेगा तो दिखेगा पहले वही। तो मेरे बाबू को मारा था तो वो क्या कर रहा था इसका, जब वो नहीं वो मेरे बाबू को मारा था तो घर में सो रहा था, तो उसका भी हाथ है बच्चों के साथ, उसका भी हाथ मिला हुआ है, इसलिए तो हमारे पास फ़ोन नहीं किया। जब हमारा बच्चा बीमार था हम फ़ोन किए तो आप बोलते ना, उनकी तरफ से भी नहीं बताया गया कि बच्चा बीमार है? उनकी तरफ से नहीं, हमारा बाबू जबकि ठीक था, रिपोर्ट में आया है हमारा बाबू ठीक था, बहुत बेरहमी से मौत हुआ है, रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है हमारा बाबू। हमारा बाबू को मारा ऐसा तरीका से, लीवर फट गया है, मौत हो गया। बाबू को बहुत बुरी तरीका से मारा, जो मारा उसको भी फांसी होनी चाहिए, आबिद मलिक को भी फांसी होनी चाहिए। अब इससे देखकर ऐसा लग रहा है कि मदरसे में भी अब बच्चे जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। मुस्तफ़ाबाद के मदरसे में जो है एक 5 साल के बच्चे की जो है जान ले ली गई। बताया जा रहा है कि करीबन 4 बच्चे थे जिन्होंने बिस्कुट देने के बहाने जो है बच्चे को वो बाथरूम तक ले गए, फिर पेन से जो है बच्चे की हत्या करने की कोशिश की। और बताया जा रहा है कि बच्चे के पूरे शरीर में, गर्दन में, पेट में और जो कमर में जो है पेन के निशान भी और छाले के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। और आखिर क्या हुआ था, क्यों बच्चों में लड़ाई हुई थी, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सीसीटीवी में भी नज़र आया कि करीबन 4 लोग थे जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा और एक मासूम की जो है वो जान ले ली। अब ये लोग चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे और लोगों को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।